आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला लगभग बीजेपी की तरफ से तय कर लिया गया है। बीजेपी ने दोनों धड़ों के लिए, एलजेपी के जो दोनों धड़ है यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए 5 सीटें तय की है। यानी इन्हीं 5 सीटों में दोनों के बीच बंटवारा किया जाएगा। और इसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एक सीट देने की बात कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट मिल सकती है। बीजेपी मुकेश सहनी को भी एक सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। अगर मुकेश सहनी बीजेपी के साथ एनडीए में आते हैं तो खबर यह भी है कि मुकेश सहनी ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा है। निषाद समाज को ऐसी कैटेगरी में आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और इन सब के बीच खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के लिए 2 सीट की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी मात्र 1 सीट देने को राजी है। उपेंद्र कुशवाहा कल मंगलवार की रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक सूत्र ये बता रहे हैं कि एलजेपी के 2 धड़ यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के लिए बीजेपी 5 सीट बीजेपी ने तय की है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी एक सीट मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी एक सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 सीटों की मांग की है। और सियासी गलियारे से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, पशुपति पारस को बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में 4 से 5 सीटों को लेकर ही तय किया गया है। हाजीपुर और वैशाली सीट लगभग तय मानी जा रही है। पशुपति कुमार पारस को सिर्फ 1 सीट ही मिल सकती है। पशुपति पारस ने बीजेपी के सामने अपनी बात रखी थी। हाजीपुर की जगह समस्तीपुर से पशुपति पारस को चुनाव लड़ने को कहा गया है, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस समस्तीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। समस्तीपुर से फिलहाल पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी एलजेपी के दोनों धड़ों यानी आरएलजेपी और एलजेपीआर को एक करना चाहती है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराकर बीजेपी दोनों पार्टियों का एक साथ विलय कराना चाहती है, लेकिन पशुपति पारस एक साथ होने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने आखिरी सांस तक एनडीए के साथ रहने की बात जरूर कही है। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, नीतीश कैबिनेट के मंत्री विस्तार से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एनडीए सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 15 मार्च के पहले ही सीट की घोषणा कर दी जाएगी और घोषणा होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। कल सीट की घोषणा हो सकती है। 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही एनडीए में सीटों का ऐलान होगा, यानी जो एनडीए में लोकसभा की सीटों का बंटवारा होना है, जो फॉर्मूला निकालना है, उसका ऐलान होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। और हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 15 मार्च को ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। क्या ये लगभग तय माना जाए? आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो चलिए संवाददाता आनंद से वापस हम जुड़ेंगे। हमारे साथ दो और सहयोगी, हमारे साथ सहयोगी विनीता मिश्रा और अमितेश भी बने हुए हैं और इनसे भी इस पूरी खबर पर हम बातचीत करें। अमितेश, किस तरीके से देखा जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबर आ रही है कि 15 मार्च तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी उससे पहले सीटों का ऐलान हो जाएगा? बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 2 दिन पहले दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में। उसके बाद इस तरह के संकेत आए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा उसके पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सभी सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी के दोनों धड़ों से संपर्क साधा है, लगातार बातचीत चल रही है और 5 सीटें अलॉट की गई हैं। 5 सीटें एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर के होगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बीजेपी 1 सीट देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां बीजेपी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो सकती है। वो 2 सीट की डिमांड कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज बात उस पर भी फाइनल हो जाएगी। जीतन राम मांझी के लिए 1 सीट तय हो गई है और मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण का जो मसला सामने रखा है कि अगर उस पर बीजेपी राजी हो जाती है, सार्वजनिक तौर पर अगर ऐलान करती है तो उस सिचुएशन में हम भी 1 सीट। हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज भी पटना से जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या अपडेट मिल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और कब तक ये हो जाएगा? 15 मार्च की तारीख क्या तय मानी जा रही है? देखिए सिप्रा, अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है और आज से लेकर कल तक के बीच में कभी भी सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। और खबर ये भी है कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाएगा और किस एनडीए के सहयोगी दल को कितनी सीटें मिली हैं, जैसे ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी उसके कुछ देर के बाद ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला। और चर्चा ये भी है कि कल तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा हो जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 15 को भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि 15 को भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चूंकि आचार संहिता लगने वाला उसके पहले बिहार में एनडीए की सरकार की भी पूरी कोशिश है कि एक अच्छे मैसेज के साथ जनता के बीच में जाया जाए, क्योंकि उसके बाद चुनावी गहमागहमी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में पूरी कोशिश है कि आज से कल तक के बीच में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाए, एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाए। क्योंकि अभी चिराग और पशुपति पारस के बीच में जो विवाद चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, उसको भी एक तरीके से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुलझा लिया गया है और उसमें बहुत ज्यादा जीच नहीं है। जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छे माहौल में हो जाएगा और तमाम सहयोगियों को साथ लिया जाएगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस। और जैसे कि मैंने आपको बताया सिप्रा कि जैसे ही सीट शेयरिंग घोषणा हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही जो चर्चा है मेरे हिसाब से, मेरे पास जो जानकारी आई है कि खबर है कि 15 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। मैं अभी फिर से आप दर्शकों को बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि 15 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कल के पहले आज और कल के बीच में कभी भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल तो आनंद, बिहार में सीट 2 बातों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। हमारे साथ विनीता भी जुड़ी हुई हैं। विनीता, क्या लगता है पशुपति कुमार पारस मान जाएंगे? क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी थी, समस्तीपुर से उन्हें चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है। क्या चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो बातचीत हो रही है और बातचीत का जो नतीजा सामने आ रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस बिल्कुल भी समझौते को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो एनडीए के यानी बीजेपी के सबसे विश्वसनीय पार्टी हैं, वो मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे, कभी भी पार्टी छोड़कर अलग नहीं होंगे, एनडीए से वो अपना नाता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन चिराग के साथ समझौता भी नहीं करेंगे। वो लगातार हाजीपुर सीट मांग रही हैं क्योंकि वर्तमान सांसद वो हाजीपुर से हैं, लेकिन अब सीटों को सुलझाने के लिए, क्योंकि चिराग पासवान भी हाजीपुर पर अपना दावा ठोक रहे हैं, साफ तौर पे कहना है कि वो अपने पिता के असली उत्तराधिकारी हैं और इस वजह से हाजीपुर उनकी सीट है। लेकिन वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस हैं, वो हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है। पशुपति कुमार पारस से कहा गया है कि वो समस्तीपुर से चुनाव लड़े, जहां से उनके भतीजे प्रिंस राज वर्तमान सांसद है, लेकिन पशुपति कुमार पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो हाजीपुर से ना जाने कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, वहां की जनता उन्हें प्यार करती है, ऐसे में वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। यानी समझौते की जो तस्वीर है वो नजर नहीं आ रही। पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पे कहना था कि समझौता किसी भी कीमत पे नहीं होगा। चिराग पासवान से दिल टूटे हैं, दल टूटे हैं और ऐसे में समझौता नहीं कर सकते, लेकिन एनडीए के साथ भी वो रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे और
एनडीए में जो उनका विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से पशुपति कुमार पारस को कितनी सीटें दी जा सकती है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं होगा पशुपति कुमार पारस को लेकर क्या कुछ कहते हैं, हमारे साथ संवाददाता अमितेश भी बने हुए हैं। अमितेश, 4 से 5 सीट चिराग पासवान के गुट को देने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो कैसे चाचा और भतीजे के बीच में सीटों का फॉर्मूला तय होगा? खबर यह भी है कि चिराग पासवान के तरफ से कई सारे नेता जो हैं वो दिल्ली में कैंप भी कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान खुद दिल्ली में है, पशुपति पारस लगातार दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों की सीट पर बात बनी नहीं है तो अभी फाइनल होना है, वो सब लोग दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लगातार संपर्क में हैं, चाचा भतीजा दोनों के संपर्क में हैं। बीजेपी के बिहार के जो अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे ने कल भी मुलाकात की थी और उसके बाद जो बातचीत हुई थी पशुपति पारस से, उस बातचीत की रिपोर्ट जाकर के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में, मुख्यालय में जाकर के बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े को रिपोर्ट दी थी, उनसे फिर डिस्कशन किया था। तो निश्चित रूप से जो प्रपोजल गया है, एक चीज बिल्कुल साफ है, साफ तौर पे दोनों गुटों को कहा गया है कि बीजेपी एलजेपी को के कोटे की अगर बात करें तो 5 सीट देने के लिए तैयार है, यानी एलजेपी में 5 सीट ही दी जाएगी और उसमें से चाचा भतीजा के बीच में बंटवारा होगा। हाजीपुर का जहां तक सवाल है, हाजीपुर पर दोनों अभी दावा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें मनाने की कोशिश हो रही है। पशुपति पारस से कल मंगल पांडे ने मुलाकात की है, उसमें कुछ बातों को सामने रखा है, एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की है, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये दोनों की तरफ से जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक चाचा और भतीजा दोनों की तरफ से है कि एनडीए के साथ ही रहना चाहते हैं, एनडीए छोड़ना कोई नहीं चाहता है। तो उस सिचुएशन में बीजेपी को लगता है कि पहले मर्जर की बात हुई थी कि मर्ज किया जाए, एक सिंबल पर दोनों पार्टी चुनाव लड़े तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। 5 सीटों पर एलजेपी, फिर पुराने जो सिंबल पर उस पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उसके लिए पशुपति पारस तैयार नहीं थे। उसके बाद फिर बीच का फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि किस तरह से हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकालें और 5 में ही चाचा भतीजा के बीच में बिल्कुल अमितेश, सवाल वही है कि आखिर वो फॉर्मूला कौन सा होगा। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, 4 से 5 सीटों की बात कही जा रही है कि एलजेपी के जो दोनों धड़ हैं उन्हें दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दावा अपनी तरफ से यह भी किया जा रहा है पशुपति पारस अभी भी हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीट की दावेदारी कर रहे हैं। तो कैसे ये सब कुछ सीट बंटवारा संभव हो पाएगा? और अगर सीट बंटवारा नहीं होता है तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार में क्या देरी हो सकती है? देखिए सिर्फ कुछ बातें हैं, मैं फिर से आपको अपडेट कर दूं। सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला होगा वो दोनों पक्ष को मंजूर हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, पशुपति कुमार पारस अपने आप को प्रधानमंत्री के बहुत करीबी बताते हैं। तो दोनों की बातों से एक बात तो कॉमन है कि भाई दोनों बीजेपी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और उनके साथ गठबंधन में रहना चाहते हैं। ऐसे में सवाल बीजेपी की तरफ आ गया है कि बीजेपी दोनों को कैसे समझाती है। कोई ना कोई ऐसा फार्मूला निकालने की तैयारी हो रही है जिसमें दोनों का ईगो हट ना हो और दोनों का तालमेल भी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल चिराग पासवान के पास 2-3 ही लोग, चंद लोग ही मुलाकात करने पहुंचे थे। राजू तिवारी हो, मंगल पांडे हो और उनके पार्टी के एक और भी नेता के बारे में चर्चा है कि वो भी मुलाकात उन्होंने की है। चिराग पासवान कल बहुत ज्यादा किसी से मुलाकात उन्होंने नहीं की। तो आप ऐसे में समझा जा सकता है कि चिराग पासवान के लिए भी जो उन्हें ऑफर मिला है, फैसला उनके लिए भी आसान नहीं है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनोबल बढ़ाना है, तो उसके लिए भी उन्हें कई सारी बातों को देखना होगा। पशुपति कुमार पारस जो भी बात कर रहे हैं तो उनकी बातें अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ वो हाजीपुर की सीट पे अड़े हुए हैं। चिराग पासवान को लगता है कि अगर हाजीपुर सीट हम नहीं लड़ते हैं तो मेरी विरासत, मेरे पिताजी की जो विरासत है उसे हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। चर्चा ये भी, अब इसके पीछे की कहानी जान लीजिए कि क्यों मैंने ये बात बोली। चर्चा ये भी है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है, कुछ सीटों का बदलाव हो सकता है। चिराग पासवान को भी अपने सीटों में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी बीजेपी जब टेबल पर सबके साथ बैठेगी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उसको ठीक ढंग से सुलझा लिया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात जहां तक आपने बताया कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो जाएगा उसका मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें जो जानकारी आ रही बेहद महत्वपूर्ण है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो 50% लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। ये हमारे सूत्र ने बताया है कि मंत्रिमंडल में जो बाकी सीटें खाली हैं वो पूरा फुल फ्लेज नहीं अभी भरने वाला है। अभी अगर 8 मंत्री देखें और एक नीतीश कुमार को देखें तो 9 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को हटाकर 8 मंत्री हैं। लेकिन अब जो आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी चर्चा बहुत जबरदस्त है कि 15 तारीख को हो सकता है, उसमें 50% ही मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और बाकी के मंत्रियों को बाद में शामिल किया जाएगा। यानी कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और चुनावी माहौल क्या है उसके हिसाब से ये बातें मैंने बताई, जो हमारे सूत्र ने बताई। तो दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण है। और सीटों को लेकर आज जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं
कि बात लगभग फाइनल हो चुकी है और आज से लेकर कल कभी भी इसकी चलिए घोषणा हो सकती आनंद, है। आप सब पूरी खबर पर नजर बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे तीनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो अभी है वो है सीट का फॉर्मूला निकाला, क्योंकि सीट का फॉर्मूला निकलेगा, सीट शेयरिंग होगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन सीट फॉर्मूले को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में घमासान मचा हुआ है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में क्या फॉर्मूला निकलता है उस पर तो नजर है ही, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी खबर काफी चल रही है। इस पूरे मामले पर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। अशोक जी, बिहार में एनडीए का गठबंधन है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें साफ नहीं हो पाई हैं और खबर ये मिल रही है कि चाचा भतीजे के झगड़े की वजह से ये सब अभी तक देरी हो रही है। नहीं, सब बात ये सब फालतू की बात है। ये सब तो पोर्टल, और क्योंकि सबको 24 घंटा चलना है ना, कहीं भी गठबंधन जहां जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है, चाहे वो अकाली दल से हो, महाराष्ट्र में शिवसेना और अजीत पवार गुट से हो, एनसीपी के, या फिर उड़ीसा में हो, सब कहीं अभी तो कहीं हुआ नहीं है। हम लोग 2-4 दिन में हो जाएगा सब मतलब फाइनल स्टेज में है। कहीं से कोई समस्या तो नहीं है सर? आखिर चर्चा थी कि बहुत जल्द होने वाली थी, लेकिन अब तो आचार संहिता भी लागू होने वाला है। नहीं, समय से सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। और ये चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो वो सब कोई इशू ही नहीं है, वो सब कोई इशू नहीं है, वो सब कोई इशू नहीं है। तो आप लोग भी कुछ पहल कर रहे हैं क्या? वो तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी बात कर रही है, बीजेपी से बात हो रही है, वो मतलब सेटल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सर, एक जानकारी मिल रही है कि जो एनडीए के पुराने सहयोगी थे उन्हें इस बात को लेकर मलाल है कि जेडीयू के आने से उनके सीटों की संख्या में कटौती हो सकती है। एक वजह ये भी बताई जा रही है। हम लोग तो हमारी जो पार्टी है जितने सीटों पे लड़ी थी, हम लोग तो उसी पर ना हमारा है, और नेचुरली वोट बैंक में हमारा शेयर ज्यादा है, हमारे नेता की पहचान अलग है, तो उस सब पे कहाँ बहस है? सब कोई आपस में कोई तालमेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी वो भी हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी जिस दिन इच्छा जारी करेंगे उस दिन हो जाएगा। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर और सासाराम से बता दें, जहां सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं सासाराम में भी भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत की खबर है। मुजफ्फरपुर के मकसूदपुर में यह हादसा हुआ है, तो साथ ही सासाराम में चेनारी के गाय घाट पहाड़ी पर हादसा हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि 4 महिलाओं की मौत हो गई है। तो मुजफ्फरपुर और सासाराम दोनों ही जगह आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत की खबर है, तो सासाराम में भी 4 महिलाओं की मौत हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।